हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे 2-3 खबर थी जो निकल चुकी हैं, उसके बारे में आपको अपडेट देना था। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम 17 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। आरआरबी का नया नोटिस आ चुका है जिसमें ये कहा गया है टेंटेटिवली 17 अगस्त से आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी खबर मुझे आपको ये देनी थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का भी रिज़ल्ट जारी किया जा चुका है। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में जितने भी बंदे सिलेक्ट हुए हैं उनको मुबारक हो। 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तीनों पर उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तीसरी मुझे मेन बात करनी है एसएससी CHSL 19 जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें 2 अपडेट हैं। एक है CGDA के बारे में और दूसरी अपडेट है और डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले CGDA के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी बंदे CGDA में सिलेक्ट हो रहे हैं उनको लोकेशन पता करने का एक तरीका पता चल गया है, जिससे वो अपना लोकेशन पता कर रहे हैं कि उनको कौन सी जगह पोस्टिंग मिली है या उनको कौन सी कमांड एलोकेट हुई है। तो उसके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो CGDA हेडक्वार्टर का है। पहले कुछ लोगों को इस पर डाउट हो रहा था कि ये फ़ेक है, लेकिन ये फ़ेक नहीं है, बिल्कुल रियल नंबर है और CGDA हेडक्वार्टर का ही नंबर है। तो CGDA हेडक्वार्टर पे आप कांटेक्ट करिए, कॉल करिए और वो आपसे सिर्फ रैंक पूछते हैं और आपका नाम वेरीफाई करते हैं। और आप उनको ज़रूर ये बता दीजिएगा कि आप CGL से हैं या CHSL से हैं, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अगर आप CHSL से हैं तो बोल दीजिएगा कि मैं CHSL 19 से हूँ, मेरा रैंक इतना है, मेरा नाम ये है। तो वो आपको लोकेशन बता रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। लेकिन उसमें भी एक फ़िक्स पैटर्न देखने को मिला है कि जो हाई रैंकर्स हैं या फिर जो VH कैटेगरी से आते हैं, हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, दिव्यांग हैं और हाँ जी दिव्यांग है, उनको थोड़ा आसपास का लोकेशन मिल रहा है। और या फिर टॉपर्स है जिनकी रैंक अच्छी है उनको भी आसपास का लोकेशन मिल रहा है। जैसे कि जो जबलपुर कमांड हो गया या दिल्ली कमांड हो गया या मेरठ कमांड हो गया, ये बहुत कम लोगों को मिला है या जिनकी रैंक अच्छी है उनको ही मिला है। वैसे मोस्टली जितने भी बंदे हैं उनके सबका सिलेक्शन ज़्यादातर 3 जगह पर देखने को मिला है। उसमें 2 जगह बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 पर पुणे है और नंबर 2 पर बेंगलोर है। तो पुणे और बेंगलोर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को भेजा गया है और तीसरे नंबर पर है जम्मू, और जम्मू में भी काफ़ी लोगों को भेजा गया है। तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर कॉल लगाएंगे। मंडे को ऑफिस आवर में कॉल लगाएंगे और अपनी रैंक बताएंगे और आप पता कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। उसमें भी अगर मैं रैंक देखूं तो जिनकी रैंक 1000 से ऊपर है, 1100 के ऊपर है, उनको ज़्यादातर बेंगलोर दिया गया है। और जिनकी रैंक 500, 400, 500 से लेकर 800, 850, 900 तक है उनको पुणे दिया गया है। और उससे ऊपर वाली रैंक के हैं वो कुछ बंदे जम्मू भेजे गए हैं। मतलब इसमें आप कह नहीं सकते कि केवल रैंक वाइज आपको लोकेशन दी जा रही है या फिर किस बेसिस पर आपको लोकेशन दी जा रही है, वो प्रॉपरली कहना मुश्किल है। रैंडम ही लोकेट किया गया है या फिर जहाँ जगह बची हैं वहाँ उनको लोकेशन दी गई है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पुराने बंदे हैं जो वहाँ काम कर रहे थे, हो सकता है उनके ट्रांसफ़र्स हुए हैं तो फिर वो दिल्ली या MP जैसी जगहों पर आ चुके हैं। तो आपको ज़्यादातर साउदर्न स्टेट्स में भेजा जा रहा है, उसमें भी पुणे और बेंगलोर सबसे ज़्यादा भेजे गए हैं। तो आप कॉल करिए और पता लगाइए कि आपको कौन सी जगह मिली हुई है। और मेरे हिसाब से रैंक वाइज थोड़ा सा दिया जा रहा है, क्योंकि जिनकी रैंक थोड़ी ऊपर है उन्हें पुणे दिया गया, फिर बेंगलोर दिया गया, फिर कुछ लोगों को उनकी और ऊपर रैंक वालों को जम्मू शिफ्ट किया गया। तो ये इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट, जितने भी अदर डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या IMD हो या फिर कोई PA वाला आपका पोस्टल डिपार्टमेंट हो या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट हो, उसके विषय में जानकारी के लिए आपको केवल एक काम करना है। आपको नेट पर से हेडक्वार्टर का नंबर निकालना है और हेडक्वार्टर में आपको कॉल करके सीधा पूछना है कि भैया मेरे अटेस्टेशन फॉर्म का क्या हुआ या मेरी लोकेशन का क्या हुआ। तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जो भी मंत्रालय भी है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ दिल्ली ही पोस्टिंग मिलेगी। उनके ऑल इंडिया ऑफिसेज होते हैं, तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिलनी जा सकती है। तो आप उनसे अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में ज़रूर एक बार चर्चा कर लीजिए या फिर आप उनको डायरेक्ट कॉल लगाइए। तो जितने और भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर मुझे कोई खबर मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन सीधे आप कॉल लगाइए और उनसे पूछिए कि मेरी लोकेशन क्या है या मुझे अटेस्टेशन फॉर्म कब तक मिलेगा, तो वो बता देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी और आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।